ओबीसी को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए एससी से ओबीसी को लड़ाओ, एसटी से ओबीसी को लड़ाओ, 7.5% लोगों के लिए 10% का ईबीसी का आरक्षण, उनमें बेवकूफ से बेवकूफ होगा उसको भी नौकरी मिलेगी, जो बिल्कुल लाचार होगा उसको भी नौकरी मिलेगी। सवर्ण अपने साथ मिलाकर दलितों पर अत्याचार करेगा, मनुस्मृति के हिसाब से जो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है उस पर अत्याचार होगा। नकली ओबीसी प्रधानमंत्री बनाकर आपका अधिकार छीन लिए जाएंगे, नकली एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को दलित बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। वो जो अपनी स्त्री को शूद्र मानता हो, जो अपनी स्त्री को अधिकार नहीं देना चाहता हो, जो अपनी बच्ची को शूद्र मानता हो, जो अपनी बच्ची को अधिकार नहीं देना चाहता हो, वो आपको अधिकार ऐसे दे देगा। ओबीसी का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में हमें आमंत्रित करने के लिए केदार बाबू का विशेष हम आभारी हैं। सामाजिक न्याय ओबीसी का वास्तविक चरित्र है। ओबीसी का मतलब ही सोशल जस्टिस है। ओबीसी उस मुहाने पर है जैसे जब हम राज्य की परिकल्पना में जब चाणक्य को पढ़ते हैं तो एक देश, उसके बगल में अरि देश दुश्मन, उसके बाद मित्र, उसके बाद मित्र अरि। तो ओबीसी जहां खड़ा है उसके आगे सवर्ण है, उसके पीछे दलित है, उससे भी पीछे हमारे आदिवासी भाई हैं। ओबीसी को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए एससी से ओबीसी को लड़ाओ, एसटी से ओबीसी को लड़ाओ, सवर्ण एससी एसटी के अंदर में आकर के भ्रम पैदा करे, ओबीसी से ईबीसी बनाओ। इसके बीच में फंसा हुआ है ओबीसी, और ओबीसी के पास इतनी जिम्मेवारियां हैं कि वो सवर्ण की स्त्रियां जो कि शूद्र हैं उसका प्रतिनिधित्व भी आपको करना है। बिहार का राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, 4 में से 2 शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसमें लाला जी और भूमिहार नहीं आता, वो दोनों भी शूद्र है। उसको भी बहकाकर आपसे अलग रखा है। मात्र अगर हम सवर्णों की बात करें तो 15% सवर्ण, उसकी आधी आबादी महिलाओं को हटा दे तो 7.5%, 7.5% लोगों के लिए 10% का ईबीसी का आरक्षण, 40% जनरल कैटेगरी और 33% महिलाओं के आरक्षण में उनकी 20% की भागीदारी। उनकी आबादी से 3 गुना आरक्षण का प्रबंध उनके लिए कर दिया गया है। उनमें बेवकूफ से बेवकूफ होगा उसको भी नौकरी मिलेगी, जो बिल्कुल लाचार होगा उसको भी नौकरी मिलेगी, उसको भी शिक्षा मिलेगा, उसको सारी चीजों का प्रबंध कर दिया गया है। इस 9 वर्षों में हमें, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ओबीसी आयोग का गठन हो गया। माफ कीजिएगा, कुछ लोग खुश होंगे, जो शंका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओबीसी आयोग के पास संवैधानिक, किसी भी आयोग के पास संवैधानिक ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर एक बार ओबीसी आयोग ने डिसाइड कर दिया कि यादव, कोयरी, कुर्मी ओबीसी नहीं है, क्या होगा आपको जनरल में शामिल कर लेगा, और तब आप अपनी बात कहने जाएंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके लिए कि आरक्षण का लाभ अब तो हमें मिलना है। और तब आप ऐसे कटेंगे, फिर आपको सवर्ण अपने साथ मिलाकर दलितों पर अत्याचार करेगा। मनुस्मृति के हिसाब से जो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है उस पर अत्याचार होगा। आज जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं ओबीसी का, वही लोग बस में, दिल्ली के बस में महिलाओं को फ्री क्यों भेजा जा रहा है उसका भी विरोध करते हैं। विरोध उनकी मानसिकता में है। वो जो अपनी स्त्री को शूद्र मानता हो, जो अपनी स्त्री को अधिकार नहीं देना चाहता हो, जो अपनी बच्ची को शूद्र मानता हो, जो अपनी बच्ची को अधिकार नहीं देना चाहता हो, वो आपको अधिकार ऐसे दे देगा, नहीं दे सकता। और हम हैं, याद कीजिए आजादी की बात, ओबीसी कौन सी लड़ाई लड़ करके लिया आरक्षण? खैरात में मिला है, मैडम तो बोल ही रही थी।
वीपी सिंह ने दिया, बीपी मंडल ने दिया, और खैरात में दिया, बगैर मांगे दिया, वोट के लिए दिया, जिस लिए आप समझ लीजिए उसलिए दिया। आपने एक लड़ाई नहीं लड़ी है, और अगर अब भी कोई लड़ाई आप लड़ने को तैयार नहीं है तो आपके अस्तित्व पर ऐसा संकट आएगा कि नकली ओबीसी प्रधानमंत्री बनाकर आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, नकली एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को दलित बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। दोनों न ओबीसी है न एससी है, उसको ओबीसी के नाम पर वोट मिला, उसको एससी के नाम पर आपने राष्ट्रपति माना, और तमाम प्रकार के फर्जी दस्तावेज पर ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं जिस पर आप कुछ नहीं कह सकते। हमेशा आपकी जब आप आरक्षण की बात करते हैं, आपको योग्यता के नाम पर आपको प्रश्न चिन्ह में लगाया जाता। मैं कहता हूं तुम्हारी औकात है तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार परीक्षा लेकर के भर्ती कर लो। तुम्हारे जितने जज हैं देख लेते हैं कि तुम कितने चुने जाते हो, मैं कितना चुना जाता हूं। लेकिन जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज की बहाली की प्रक्रिया है उसको चुनौती नहीं देते हैं। मैं अंतिम में एक बात आपसे कहूंगा कि कम से कम एक जमीन, शंभू भाई जो जिसका इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक ट्विटर आपकी अपनी जमीन है, उस पर भी आप इसलिए नहीं लिखते हैं कि पांडे जी, शुक्ला जी, चौबे जी, सिन्हा जी, गुप्ता जी नाराज हो जाएंगे। और गुप्ता जी, पांडे जी, शुक्ला जी कोचिंग चलाते हैं जिसमें ओबीसी ईबीसी के बच्चों से पैसे लेते हैं और उस कोचिंग क्लास के मंच पर आरक्षण को गाली देते हैं। ये उनका साहस है और एक आपका साहस है। आप अपने अंदर अगर साहस नहीं भरेंगे, आप अपनी जगहों से बात नहीं करेंगे, और अपने ही वर्ग में अगर आप एमए है, पीएचडी है, बीए है तो आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आपके समाज में ऐसे लोग हैं जिसे नौकरी नहीं चाहिए, तो उसको कौन जगाएगा? उसको जय श्री राम का जो जहर पिलाया जा रहा है उससे भी आप ही को बचाना है।